फॉर्म भरना है। मुझे ये भी नहीं पता था कि डिप्लोमा कुछ होता है, तो उनके अकॉर्डिंग उनके बताए हुए मतलब रास्ते पे मैंने चला और उनका सिलेक्शन में उनका भी बहुत योगदान है। एक्सीलेंट चुनने का सर एक ही रीज़न है, कोचिंग कहाँ करना चाहिए तैयारी के लिए। तो मैं और इलाहाबाद कोचिंग करने के लिए आया तो मुझे किसी ने कोई नाम नहीं बताया, बस एक्सीलेंट। उसका रिजल्ट आज सामने है। पढ़ाई का जो सीक्वेंस था और क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक व्यू मिला कि क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, पेपर कैसे करना है। टीचर्स के साथ करते हैं तो अच्छा लगता है, टीचर्स समझाते हैं, प्रोसीजर बताते हैं, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। हेलो एवरीवन, एक्सीलेंट के एक चैंपियन से मिलाता हूँ आपको आज, जिनका नाम है शिवम प्रजापति। इनका चयन एसएससी 2026 में CWC सेंट्रल वाटर कमीशन डिपार्टमेंट में हुआ है। सबसे पहले शिवम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। शिवम, आप कहाँ के रहने वाले हो और अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। सर, मैं अम्बेडकर नगर यूपी का रहने वाला हूँ और सर मेरे फैमिली में मेरे भैया और मेरे भाई, 4 भाई और 2 सिस्टर हैं हम लोग, जिसमें से मेरे बड़े भैया जो है प्राइवेट जॉब ही करके हम लोगों को बहुत कुछ मतलब पढ़ाने का पूरा अपना 100% दिए हैं सर, जिसमें भैया का सबसे बड़ा योगदान रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन मेरा इंडिविजुअल है सर, ये फैमिली, मेरे टीचर्स एज वेल एज जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया सर। चाहे मैं कहीं डिस्ट्रैक्ट भी हुआ किसी डायरेक्शन में, उन्होंने मुझे गाइड किया, समझाया, तो इससे मैं उन लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। और ये बोलूँगा कि ये सिलेक्शन मेरा अकेले इंडिविजुअल का नहीं है, उनका भी ये सिलेक्शन है सर। इतना है। स्कूलिंग कहाँ से हुई है आपकी? मैं सर स्कूलिंग सर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा से डिप्लोमा किया हूँ। हाई स्कूल मैंने NTPC टांडा से किया और इंटरमीडिएट मैंने आदर्श जनता इंटर कॉलेज से किया। तो जब आप स्कूलिंग में थे तो फिर आपको सिविल से डिप्लोमा करना है, इसी में क्या करना है? कोई गाइडेंस मिला था आपको इसके पीछे? हाँ सर, कहाँ से? मैं 8th में था तो भैया के एक दोस्त हैं, अरविंद मौर्य नाम है उनका, वो जो है इस टाइम राजस्थान में यही पोस्ट पे हैं। उन्होंने मुझे गाइड किया कि शिवम ऐसे करना है तुमको कि तुम इंटर करो, उसके बाद डिप्लोमा का फॉर्म भरना है। मुझे ये भी नहीं पता था कि डिप्लोमा कुछ होता है सर, तो उन्होंने बताया कि डिप्लोमा ऐसे करना है, आपको फॉर्म भरना है, पेपर देना है, एंट्रेंस होगा, फिर जो है एज मतलब जो प्रोसीजर है आगे का आप डिप्लोमा करेंगे और आपको ब्रांच सिविल से ही करना है सर। तो उनके अकॉर्डिंग उनके बताए हुए मतलब रास्ते पे मैंने चला और उनका सिलेक्शन में उनका भी बहुत योगदान है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने जब डिप्लोमा किए तो डिप्लोमा के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए कोचिंग करना है? हाँ सर। और एक्सीलेंट को आपने चुना? एक्सीलेंट क्यों चुना आपने? हाँ सर, एक्सीलेंट चुनने का सर एक ही रीज़न है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर मैं किसी से भी डिप्लोमा के टाइम पे जब भी पूछा कि मतलब कोचिंग कहाँ करना चाहिए तैयारी के लिए, तो मुझे जो सुनने में आया कि केवल बस एक ही नाम आता था, एक्सीलेंट। मैं और इलाहाबाद कोचिंग करने के लिए आया तो मुझे किसी ने कोई नाम नहीं बताया, बस एक्सीलेंट। आपने सुन लिया और आ गया सर। कैसे सुना था वो दिखा आपको? हाँ सर, दिखा। और कैसा अनुभव रहा है सर? उसका रिजल्ट आज सामने है। एक्सीलेंट में पढ़ने का सर रिजल्ट आज हमारे सामने बताइए ना क्या सर। एक्सपीरियंस में सर, में जो टीचर्स हैं जैसे रवि सर हैं, रवि सर सॉइल जो पढ़ाते हैं सर, लगता है कि सॉइल का एक एक पार्टिकल के अंदर मतलब सॉइल में जैसे हम घुस के देख रहे हैं सर। सॉइल का ऐसा व्यू दिखता है सर से पढ़ने के बाद। सर आप भी आप RCC हम लोगों को पढ़ाए, तो RCC में सर जो भी पढ़ाए अच्छा है, उसमें बढ़िया किए हम लोग, पेपर में हर एक जगह पे अच्छा किए। मतलब आप जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ के आते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होता, पूरा सर इसको फील करते हैं आप? हाँ सर, हिंदी मीडियम से हम लोग भी हिंदी मीडियम से ही पढ़े हुए हैं और हिंदी मीडियम से आने के बावजूद भी हम यहाँ आके प्रीफर किए अपना नोट्स बनाने का इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में टेक्निकल को समझना इजी होता है एज कम्पेयर हिंदी। तो इसलिए सर ज़्यादातर मैं प्रेफरेंस दिया इंग्लिश को। बट अगर जो हिंदी ही समझ रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्सीलेंट से पढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। किस बैच में थे? सर मैं बैच 2 में था और जो ईयर था 22-23 वाले में। अच्छा। प्रैक्टिस बैच किया है? हाँ सर, मैंने प्रैक्टिस बैच किया है। वो कितना बेनिफिशियल रहा आपके लिए? हाँ सर, उसमें जो पढ़ाई का जो सीक्वेंस था और क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक व्यू मिला कि क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, क्वेश्चन को पढ़ के सोचना किस तरीके से, ये चीज़ें जो डेवलप हुई, ये थॉट एक्चुअल में डेवलप होना चाहिए पेपर निकालने के लिए, पेपर को सॉल्व करने के लिए। और टाइम
मेन चीज़ है एसएससी जैसे एग्जाम्स में टाइम मैनेजमेंट, वो टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, पेपर कैसे करना है। टीचर्स के साथ करते हैं तो अच्छा लगता है, टीचर्स समझाते हैं, प्रोसीजर बताते हैं, तो उनका बहुत बड़ा योगदान इसमें इसके रहता है। पहले भी आप सफल हो चुके हैं। हाँ सर, मैं करेंटली एनएचपीसी में कर रहा हूँ, तो कहाँ कर रहे हो अभी जॉब? अरुणाचल में कर रहा हूँ सर, रोइंग डिस्ट्रिक्ट में। कब ज्वाइनिंग किए थे? मैं 25 मार्च को किया था सर। अच्छा, कैसा अनुभव रहा वहाँ पे? बढ़िया है सर, बढ़िया जॉब चल रही है सर, अच्छा है। अब घर क्या वाले ज्वाइन करना है? सर CWC का प्रेफरेंस है सर। ये जो भी आपके सपने हैं आप उसको पूरा करें, जीवन में ऐसे ही हमेशा आगे बढ़ते रहें, ठीक है। हमारी जी। शुभकामनाएं, स्वस्थ रहें और समाज के लिए हमेशा बेहतर करते रहें। थैंक्स।